नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं द्वारका, नई दिल्ली में रहता हूँ। मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। और मेरी पिछले वीडियो पे मिस्टर सुशील गर्ग जी ने कमेंट किया कि हम दिल्ली में रह के मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी डिस्टरबेंस है, यहाँ पे रह के हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। उनका कहना है कि मेडिटेशन तो नदी के किनारे या किसी झील के किनारे हो सकती है सुबह के टाइम, और जहाँ पे पक्षियों की चहचहाट आ रही हो, उस माहौल में बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं। तो जो सुशील जी ने कहा बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इसको दूसरे नज़रिए से देखना होगा। और वो नज़रिया है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास साधन हैं, हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। एंड जो वो नदी की बात कर रहे हैं, जो झरने की बात कर रहे हैं, तो वो झरने कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही हैं। हमें उन नदियों को, उन झरनों को पहचानना है और उनके अकॉर्डिंगली ध्यान करना है। जो हमारे विचार हैं, विचारों की नदियाँ हमारे मन में, हमारे शरीर में सुबह से शाम तक बहती रहती है। ध्यान में हमें क्या करना है, उस नदी को बहते रहने देना है। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, और हमें उन विचारों की नदी के किनारे पे बैठ के उनको देखना है। हमें उन विचारों में गोता नहीं लगाना है जो हम यूजुअली करते हैं। हमें किनारे पे बैठ जाना है और विचारों को आते जाते देखना है। जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया झील का, सो जो हमारे भाव हैं, जो कि कभी हम उदासीन होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम गुस्से में होते हैं। सो ये जो भाव है हमारे अंदर, हमें इन भावों को देखना है कि इस टाइम हमारा क्या भाव है। उन भाव के अंदर नहीं डूबना है, उस भाव से हमें थोड़ा बाहर निकलना है, उसको देखना है, हमें विटनेस बनना है, हमें साक्षी भाव से उसको देखना है। यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। अगर हम उस भाव को, उन विचारों की नदी को देख पाएंगे, तो हम उनसे अलग हो पाएंगे और हम कोई एक्शन ले पाएंगे। बस ध्यान में हमें यही करना है, उनको हमें देखना है। उनसे हमें उनको लेबल नहीं करना है। हमें ये नहीं कहना है कि ये विचार अच्छा है या ये भाव अच्छा है, ये मुझे सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो भी आ रहा है उसको बस साक्षी भाव से देखना है। हमें सहज रहना है, सरल रहना है, और बस यही ध्यान है। ध्यान के लिए हमें कहीं हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी हम हैं, हम वहाँ पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, जो आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो। आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, आप मेट्रो में हो, आप बस में हो, आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, आप ड्राइव नहीं कर रहे हो बट आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। सो इन सब सिचुएशन में आप एक ध्यान कभी भी कर सकते हो। वो ध्यान होगा, आप अपनी आंखें बंद करके जो भी साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं उनको सुनिए, उन पे ध्यान लगाइए, उनको देखिए कि क्या क्या आपको साउंड सुनाई दे रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा एक ध्यान है। सो मेरी रिक्वेस्ट है सुशील गर्ग जी से और बाकी आप सबसे भी, कि आप जहाँ भी हो वहाँ पे ध्यान कीजिए। आप 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हो, 15 मिनट का टाइम निकाल सकते हो, 5 मिनट का टाइम निकाल सकते हो। जितना भी आप टाइम निकाल सकते हो उतना टाइम डेली निकालिए और आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। आपको मेडिटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे कमेंट कीजिए और मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। एंड उसके साथ साथ हम एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे
मंगलवार, बृहस्पतिवार एंड शनिवार को 4:30 बजे शाम को मेडिटेशन करते हैं। ग्रुप मेडिटेशन होती है, कोई भी इसको कर सकता है और ये अराउंड 40 मिनट की मेडिटेशन होती है, गाइडेड मेडिटेशन होती है। और जब हम ग्रुप में बैठ के करते हैं, और ये आप अपनी लोकेशन से, अपने घर से, अपने दफ्तर से इसको ज्वाइन कर सकते हो जूम के थ्रू। और जब हम साथ मिलके इसको करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे। आप सभी इनवाइटेड हैं। आप जूम की डिटेल्स एंड शेड्यूल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। एंड मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ मिलके मेडिटेशन कीजिए। और अगर आप हमारे साथ नहीं कर सकते, आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप मेडिटेशन कीजिए। मैंने कुछ कुछ मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं हम, उसकी वीडियोज बनाई हुई हैं, और वो लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। थैंक यू।